हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। आज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी डिफरेंट टाइप के टी इक्वेशंस की सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत की जा रही है टाइप नंबर 1 के साथ। क्या है टाइप नंबर 1? तो बोलता है क्या है ना कि सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है भैया फैक्टराइजेशन मेथड? जैसे आपने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सभी को फैक्टराइज किया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम लोग कैसे फैक्टराइज करते थे? सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 लीनियर फैक्टर बनेगा, है कि नहीं? जब इसे फैक्टराइज हम लोग करते थे तो भैया 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो जाता था। फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x के 2 वैल्यूज निकालते थे, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा। क्यूबिक रहता था तो 3 लीनियर फैक्टर बनता था और वहाँ से हम लोग x का वैल्यूज निकाल लेते थे। तो वही तरीका इसमें है कि अगर टी इक्वेशन हो तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए सवालों की मदद से समझते हैं। तो इसमें इस टाइप के सवाल रहेंगे, जैसे ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे IIT JEE का। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन x बिलोंग्स टू 0 से 5 पाई। इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, कौन से इंटरवल में? तो 0 से 5 पाई। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। क्या है? 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करिए ना, यहाँ पे sin x को t मान लीजिए। बार बार इतने बड़े चीज को लिखने से अच्छा है कि एक चीज लिखिए t, समझिए sin x, है कि नहीं? टाइम की बचत होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल ऑफ t। ठीक है, तो इसे हम लोग आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं और यहाँ से t का वैल्यूज निकाल सकते हैं। बोला हाँ सर। क्या करते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल टर्म को ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करते हैं जिनका सम क्या होना चाहिए? माइनस 7t जो है कि नहीं? और गुना करने पे क्या होना चाहिए? जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो 3t स्क्वायर इंटू 2 6t स्क्वायर, क्या हो गया? 6t स्क्वायर। तो माइनस 7t को क्या लिखोगे? माइनस 6t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0, है कि नहीं? गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6t स्क्वायर, जोड़ने पे क्या आ जाएगा? माइनस 7t। इज इट क्लियर? बोला हाँ सर। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा? 3t कॉमन, तो t माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? सर t माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। तो t माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 3t और यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। यहाँ से t का 2 वैल्यू आ जाएगा, कौन कौन? सर t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और t इज इक्वल टू, जब इसे 0 करोगे तो 1/3। t हमने माना किसे था? तो सर t हम लोगों ने sin x को माने हैं। तो sin x बराबर क्या क्या हो गया? sin x बराबर 2 और क्या है? sin x बराबर 1/3। क्या sin x बराबर 2 हो सकता है? बोलो। बोला नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर sin x का औकात है -1 से 1 तक की वैल्यू देने की। इसका औकात क्या है?
-1 से 1 तक की वैल्यू देने की, और ये कह रहा है कि मैं 2 के बराबरी कर सकता हूँ। तो गलत बोल रहा है ना? बोला बिल्कुल गलत बोल रहा है, यानी पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है साइन एक्स का, 1/3, जो कि इसके रेंज के अंदर है। ठीक है, अब बताओ कि 0 से 5 पाई में ऐसे कितने एंगल हैं जहां पे 1/3 बन रहा होगा? बोलो। तो सर साइन एक्स बराबर 1/3 है, दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं? तो कहां कहां मिल रहा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो किसी एंगल पे मिला होगा। अगर 1/2 होता तो आप कितने डिग्री बताते हैं? 30 डिग्री। लेकिन 1/3 है तो ये भी किसी ना किसी एंगल पे मिल ही रहा होगा, भले आपको पता नहीं है, लेकिन किसी एंगल पे ये 1/3 मिल रहा होगा, है कि नहीं? कहाँ मिल रहा होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल पे और सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल पे। तो अगर हम 0 से 2 पाई में बात करूं तो कितने बार मिलेगा? सर एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी 2 बार। फिर से चलो 2 पाई से 4 पाई, तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और फिर से एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा 1/3। ठीक है, तो यहां पर पहुंच गए हम लोग 4 पाई पे। जाना कहां तक है? 5 पाई तक। तो यहां से पाई और बढ़ जाइए, दिस इज द 5 पाई। तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में 1/3 मिलेगा। तो कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया? यानी सर 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6। ठीक है, नहीं तो क्या कर लीजिए कि साइन एक्स बराबर 1/3 है तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए और y बराबर 1/3 का ग्राफ ड्रॉ करिए। देखिए कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ और y इज इक्वल टू x y 0। साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलता है मेरे दोस्त? सर कुछ इस प्रकार से 0 पाई 2 पाई 3 पाई 1 मिनट। फोर पाई ये होगा 4 पाई और ये 5 पाई। यहीं तक ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से 5 पाई के बीच में। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ करिए। ये जो ऊपर वाला लाइन होगा वो कौन सा होगा मेरे दोस्त? सर y इज इक्वल टू 1 वाला होगा। और कौन सा ड्रॉ करना? y इज इक्वल टू 1/3। तो ये लाइन कुछ यहाँ से जाएगा, है कि नहीं? y इज इक्वल टू 1/3, 1 से तो छोटा ही होगा, तो ऐसे गुजरेगा। तो देखो कि इसके अंदर यानी कि 0 से 5 पाई के बीच में कितने बार इंटरसेक्ट किया है इसे, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। बोलो कितने बार किया है? सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या बोलोगे मेरे दोस्त? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 6। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, देख लो ऑप्शन नंबर क्या है। तो सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोलो चीजें समझ में आई? हाँ या ना? बोलो बोलो हाँ सर। चलिए वेरी गुड, तो इसे लिख लिया जाए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल, दैट इज जी मेंस 2014 का है ये सवाल। ठीक है, तो एक बार क्या करिए कि वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए इसे सॉल्व करने के। ठीक है, चलिए
तो वीडियो को पॉज किया जाए और इसे सॉल्व करने के प्रयास करिए। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर सॉल्व किए होंगे। बोलो भाई, सॉल्व किए हो? हाँ, क्या आंसर आया? बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप बना लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनसे नहीं बना एक बार ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा, और जो बना लिए हैं वो इंतजार करिए आप अपना आंसर मिलाने की। क्या है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin qx माइनस 7 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 sin x इज इक्वल टू 2। और सॉल्यूशंस किस इंटरवल में लिखना है भैया? तो 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, चलिए क्या करते हैं ना कि sin x को t मान लेते हैं। बार बार इतने बड़ी चीज़ ना लिखना पड़े इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सिर्फ t मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा माहौल? 2t³ माइनस 7t स्क्वायर प्लस 7t, और इस 2 को इधर बुला लो तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। जिसको सोल्व करने के लिए क्या होता है कि सर एक हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे मजे की बात क्या है ना मेरे भाई कि सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आ रहा है, यानी इन सभी का कोफिशिएंट को जोड़ोगे, जैसे 2 है, माइनस 7 है, प्लस 7 है, माइनस 2 है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो इसका मतलब कि 1 उसका एक रूट होता है, यानी कि 1 पटकने पे वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे t बराबर 1 पटक दो, t बराबर 1 पटक दो, इसमें देखो सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 इंटू 1 का क्यूब 2 माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 इंटू 1 दैट इज 7 और माइनस 2 क्या हुआ? 2 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 2, ये चला गया इससे, ये चला गया इससे, बचा क्या? 0। यानी सर t बराबर 1 रखने पे सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी कि t बराबर 1, यानी 1 जो है इसका एक रूट है, मतलब t माइनस 1 इसका एक फैक्टर रहा होगा, है कि नहीं? चलिए, तो t माइनस 1 एक फैक्टर रहा इसका, तो अगला फैक्टर क्या होगा? तो देख लो, यानी कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना चीजें प्राप्त हो जाए। यहाँ पे माहौल क्या है? 2tq का। ठीक है, तो क्या लिखना होगा? 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर t में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा? 2t³। जब माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 2t स्क्वायर। लेकिन यहाँ चाहिए क्या? माइनस 7t स्क्वायर। तो अभी भी माइनस 5t स्क्वायर की कमी है, तो क्या करते हैं? माइनस 5t यहाँ पे लिखते हैं। जब ये माइनस 5t प्लस t में मल्टीप्लाई होगा तो बना लेगा माइनस 5t स्क्वायर, दोनों ऐड होकर के आ जाएगा माइनस 7t स्क्वायर, यानी इसका भी काम बन गया। लेकिन जब ये माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 5t आ जाएगा, लेकिन चाहिए कितना सर? प्लस 7t। तो अभी हमको कितनी की कमी है सर? 2t की कमी है, तो क्या करते हैं? प्लस 2। तो प्लस 2 कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई होगा t में, तो क्या दे देगा? 2t। तो 5t प्लस 2t 7t। ठीक है, और जब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो माइनस 2 भी मिल जाएगा, यानी कि अगला ब्रैकेट यही रहने वाला है, यानी अगला फैक्टर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया किसी को कि कैसे लिख दिया गया तो आप क्या करिए कि t माइनस 1 से डिवाइड कर लीजिए इसे, 2t³ माइनस 7t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 2 को। ठीक है, इसे डिवाइड कर लीजिए, जो यहाँ पे आएगा वही इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इसे डिवाइड करके देख लेना, यही चीज़ें आएगी। चलिए, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया सर? t बराबर 1 हुआ और 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे फैक्टराइज आप कर सकते हैं, 2t स्क्वायर इंटू 2 4t स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 5t को क्या लिखोगे? 4t माइनस t, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4t स्क्वायर, ऐड करेंगे तो माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2t कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचा t और ये माइनस 2, फिर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t माइनस 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचा? 2t और यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी t का 2 वैल्यू, क्या क्या? t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू
1/2। टी इज इक्वल टू 2 नहीं होगा क्योंकि सर टी साइन एक्स है, साइन एक्स बराबर 2 नहीं होगा क्योंकि इसके रेंज के अंदर नहीं है, तो ये कट जाएगा भैया। तो t का दो वैल्यू आया, t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 1/2। ध्यान दीजिएगा, t बराबर 1/2 और t इज इक्वल टू 1, यही है ना, t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 1/2। t किसे माने तो साइन एक्स को, तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स बराबर 1/2 और साइन एक्स बराबर 1। ध्यान देना 0 से 2 पाई में ही सॉल्यूशन देखना है। तो 0 से 2 पाई में साइन एक्स बराबर 1/2 कहां कहां देगा, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब, तो सर π/6 दैट इज 30 डिग्री पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कब देगा, तो पाई माइनस π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दैट इज 5π/6। और ये चीजें आपको याद भी होगा, कब देगा एक 5π/6 पे। ठीक है जी। अब साइन एक्स बराबर 1 कब आएगा, इस पूरे 0 से 2 पाई में साइन एक्स बराबर 1 कब देता है, तो सर पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले एंगल पे। तो एक ही एंगल होगा ना, एक्स बराबर π/2, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करोगे, 0 π/2 पाई 3 π/2 फिर वापस 2 पाई पे आ गए, तो π/2 पे 1 देगा, बाकी 3 π/2 पे तो -1 देगा, है कि नहीं। तो यहाँ से एक ही x का वैल्यू निकलेगा, दैट इज π/2। तो 0 से 2 पाई में कितने सोल्यूशन हो गए, तो x का सर π/6 है, फिर 5π/6 है, दैट इज पहले π/2 लिख दो, फिर उसके बाद 5π/6। तो ये 3 x का वैल्यू आया, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 3 हो गया। ठीक है, हैंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 3। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आई, आया ना, बोलो बोलो हाँ सर। चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन IIT JEE का सवाल है। फिर से इसमें क्या पूछ रखा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टी इक्वेशन cos का पावर 7 प्लस sin का पावर 4 इज इक्वल टू 1 किस इंटरवल में, तो -π से +π ओपन ब्रैकेट के साथ है। ठीक है, चलिए तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त, cos का पावर 7x प्लस sin का पावर 4x इज इक्वल टू 1। तो पूरे का माहौल एक टी रेशियो में कर दिया जाए, तो sin का पावर 4x को क्या लिखते हैं ना, sin स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी, बोला नहीं सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हो गया कॉस का पावर 7x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया जाए इसे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कॉस का पावर 4x माइनस 2ab दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। a 1 से 1 चला गया, बचा क्या, तो कॉस का पावर 7x प्लस कॉस का पावर 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, सर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, कॉस का पावर 5, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और -2 इज इक्वल टू
0। देख लो ध्यान से, यही होगा ना? बोलो बोला हाँ सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0 और कॉस का पावर 5 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0 मतलब कॉस एक्स बराबर 0 है कि नहीं? ये कब 0 होता है सर? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। लेकिन सोल्यूशन कहाँ देखना है? माइनस पाई से पाई में। ये तो ऐसा ही वैल्यू बता सकते हो कि सर एक पाई बाई 2 होगा और एक माइनस पाई बाई 2 होगा, है कि नहीं? दैट इज माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2। ये दो वैल्यू डालोगे तो इसका वैल्यू 0 होगा। माइनस पाई से प्लस पाई में यही दो वैल्यू है जहां पे कॉस एक्स 0 होगा। चलिए दूसरा क्या है सर? कॉस का पावर 5x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी इसे इधर भेज दीजिए, बराबर 2 लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका रेंज क्या होगा? कॉस का पावर 5 दैट इज ऑड है सर। इसका जो औकात होगा ना वो -1 से 1, और इसका जो औकात है पावर इवन है तो 0 से 1, यानी इसका मैक्सिमम औकात है 1 देने का, इसका भी मैक्सिमम औकात है 1 देने का, और दोनों मिलकर क्या ला रहा है? 2, यानी कि अपना मैक्सिमम दे दिया है। यानी ये भी 1 डिलीवर किया है और ये भी 1 डिलीवर किया है कि नहीं? मतलब सीधा कहिए कि cos x बराबर 1। जब cos x बराबर 1 होगा तो ये 1 का पावर 5 प्लस 1 का पावर 2, यानी 1 प्लस 1 2, यानी दोनों अपना मैक्सिमम दिया है 1 1, है कि नहीं? तब ये 2 हुआ होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है 2 लाना इन दोनों को मिलकर। ठीक है, यानी सीधा कहिए कि cos x बराबर 1। यहां से क्या निकला? cos x बराबर 1। तो cos x बराबर 1 कब होगा सर? इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, जैसे 0 पे, फिर प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 6 पाई। लेकिन देखना है किस इंटरवल में? माइनस पाई से प्लस पाई में। तो सर माइनस पाई से प्लस पाई में तो एक ही वैल्यू है ना x का, 0, वहीं पे 1 आएगा, बाकी इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो बनेगा ही नहीं। तो यहां से एक ही x का वैल्यू निकला, तो टोटल x का वैल्यू कितने निकल गए देख लो। x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूं तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 3। देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो सर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो है ना? बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लीजिए, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल, फिर से IIT JEE का। क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई इज। ठीक है, क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करनी है इसे सोल्व करने की। चलिए पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सोल्व इट योरसेल्फ। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई क्या आंसर आया? बोलो सोल्व किए हो? क्या आंसर आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, बना लिए तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना एक बार जरूर नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। क्या है इक्वेशन? सर tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। इसे क्या लिखोगे? sin x अपॉन cos x। इसे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos x। ये है 2 cos x। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा सर? cos x। यहाँ क्या हो जाएगा? sin x प्लस 1 बराबर 2 cos x। अब ये sin x प्लस 1 बराबर cos x को क्रॉस कर दो
तो 2 cos स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देना, इसे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 cos स्क्वायर एक्स। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस तो क्या बोलेगा कि अगर भविष्य में cos x बराबर 0 लेना हो तो मत लेना, क्योंकि जब 0 लोगे तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी, है कि नहीं। अब यहाँ से डिनोमिनेटर की कहानी खत्म हो गई, सीधा न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। तो हो सकता है कि आगे चल के वैसा भी x का वैल्यू आ जाए जहाँ पे cos x 0 हो रहा हो, लेकिन जहाँ पे cos x 0 हो रहा होगा वहाँ पे चीज़ें अनडिफाइंड हो रही होगी। यानी कि जिस x के लिए cos x 0 होगा, अगर इसको पटकोगे तो चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि tan x बराबर sin x अपॉन cos x, है कि नहीं। तो वहाँ पे चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पे, तो x नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि a वैल्यू डालोगे x की जगह पे तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब इसे इन सभी को उधर लेके चले जाइए और cos स्क्वायर एक्स को है उसे भी चेंज कर दीजिए किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, या तो इसी को इधर बुला लीजिए तो साइन एक्स प्लस 1 और ये माइनस 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्या किया, इसे इधर बुलाया माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स को और cos स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये प्लस साइन एक्स लिख दिया, ये प्लस 1 और माइनस 2 क्या आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या करते हैं ना, साइन एक्स बराबर टी मान लेते हैं, साइन एक्स बराबर टी। तो मामला क्या हो गया मेरे दोस्त, ये 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 बराबर 0, यही हुआ ना, बोलो हाँ ना, बोले हाँ सर। अब इसे फैक्टराइज किया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2t स्क्वायर। तो इसे कैसे तोड़ोगे, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2t स्क्वायर, जोड़ने पे प्लस टी। ठीक है, चलिए 2t कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ t प्लस 1 और ये माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर से वापस क्या कॉमन आ जाएगा t प्लस 1। तो यहाँ क्या बचा 2t, यहाँ क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का दो वैल्यू कौन कौन, t इज इक्वल टू माइनस 1 और t इज इक्वल टू 1/2। सो t का दो वैल्यू आया, t इज इक्वल टू माइनस 1 और t इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मतलब कि t किसे माने थे, साइन एक्स को, तो साइन एक्स बराबर माइनस 1 और साइन एक्स बराबर 1/2। बोलो हाँ है ना, बोला हाँ सर। ठीक है, चलिए तो 0 से 2 पाई में साइन एक्स बराबर माइनस 1 कब देगा, बोलो साइन एक्स बराबर माइनस 1 कब देगा, तो सर 3π/2 पे, क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस पे रहने वाला एंगल पे क्या देता है -1, दैट इज तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा 3π/2। तो यही एक्स का वैल्यू जो होगा 0 से 2 पाई के बीच में, जहाँ पे साइन एक्स -1 वैल्यू दे रहा होगा। साइन एक्स बराबर 1/2 कब देगा, तो दो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट में एंगल क्या होगा भैया π/6 और सेकंड में 5π/6। ठीक है, तो एक्स के 3 वैल्यूज आ गए, 3π/2, π/6, 5π/6। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे क्या मना किया था कि अगर भविष्य में एक्स का वैल्यूज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाए तो उसे मत लेना। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि tan x वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वैसा ही एक x का वैल्यू आ गया 3π/2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है कि नहीं।
तो जब इसे पुट करोगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वहां पे tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ax का वैल्यू तो आया लेकिन ये सोल्यूशन में काउंट नहीं होगा, दिस इज द रिजेक्टेड। ठीक है, बोला हाँ सर। तो बचा कितने x का वैल्यूज, x इज इक्वल टू π/6 और 5π/6, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 2। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 मार के धड़ल्ले से निकल जाए, नहीं सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 2, दैट इज ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आई है ना, बोलो बोलो हाँ सर। चलिए तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, जल्दी से इसे नोट करिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो नजरिए स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। टाइप नंबर 2 क्या है मेरा दोस्त, टी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x बराबर c has a solution when c जो है ना वो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच होगा, तभी इसके पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या समझें, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला जा रहा है कि ऐसा फॉर्म का टी इक्वेशन होगा a sin x प्लस बी cos x बराबर सी टाइप के अगर टी इक्वेशन आपको दिखाई दे तो इसके पास सॉल्यूशन होगा जब ए जो सी लिखा हुआ है वो इसके रेंज के अंदर हो। आपने पढ़ रखा है ना मेरे भाई कि a sin x प्लस b cos x का जो रेंज होता है ना वो क्या होता है सर, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर का सम करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर प्लस में लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इसका रेंज होता है। तो वही बात बोला जा रहा है कि तभी सॉल्यूशन देगा जब इसके बराबर में जो सी लिखा है वो इसके रेंज के अंदर हो, तभी ये बराबरी की बात कर सकती है। अन्यथा इसका अगर रेंज से बाहर हुआ तो नो सॉल्यूशन, यानी इसके पास कोई भी एक्स का वैल्यू जैसा नहीं होगा जो उसके बराबरी कर सके, है कि नहीं। तो इसी चीज को लिखा गया यहाँ पे कि टी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस बी cos x इज इक्वल टू सी हैज अ सॉल्यूशन व्हेन सी जो हो वो इस इंटरवल में हो। ठीक है, बोलो हाँ ना, बोला हाँ सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि sin x प्लस cos x बराबर 3, इसको सोल्व करिए और x का वैल्यूज निकालिए, क्या निकाल सकते हैं। तो बोला सर इसका जो औकात है ना sin x प्लस cos x, इसका औकात क्या है -√2 से +√2, है कि नहीं। इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर करिए, सम करिए, स्क्वायर रूट लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, उसका स्क्वायर रूट तो √2, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा -√2 से +√2। तो इसका जो वैल्यू है ना, मतलब इसका औकात जो है -√2 से +√2 तक की वैल्यू देने की, तो ये बोल रहा है कि बराबर 3, क्या 3 के बराबरी कर सकता है, तो इसका रेंज से ही बाहर है, मतलब इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इट हैज नो सॉल्यूशन, समझे नहीं समझे। तो इसी चीज को लिखा गया है कि जब ऐसे फॉर्म का टी इक्वेशन हो तो इसके पास सॉल्यूशन तभी होगा जब इधर जो बराबर में लिखी गई चीजें होंगे वो इसके रेंज के अंदर का होगा। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर एग्जांपल 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 2, क्या इसके पास सॉल्यूशन होगा। तो बताओ इसका रेंज क्या है सर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर 25 बना,
तो निकल जाएगा क्या 5। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा -5 से +5, यानी इसको जो वैल्यू देने की औकात है वो -5 से +5। ठीक है, इधर बराबरी कौन सा कर रहा है सर, +2, तो इसके रेंज के अंदर है, इसका मतलब कि इसके पास सोल्यूशन होगा। तो इट हैज सोल्यूशन, कहने का मतलब क्या समझें कि इसके पास सोल्यूशन है, यानी कि यहां से x के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो अब हम लोग समझेंगे। अभी क्या समझें कि इस फॉर्म का टी इक्वेशन होगा, तो इसके पास सोल्यूशन कब होगा, जब इधर जो बराबर में c लिखा गया है, यानी जो बराबरी कर रहा होगा वो इसके रेंज के अंदर होगा, तभी इसके पास सोल्यूशन होगा, नहीं तो क्या होगा, नो सोल्यूशन, मतलब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इतना लिख लीजिए पहले, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या है, a sin x प्लस b cos x बराबर c। ठीक है, इस टाइप के आपके पास इक्वेशन होंगे और इसको सोल्व करने की बात कही जा रही होगी। तो करना क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इनका जो कॉफिशिएंट है ना sin x और cos x का, दैट इज a और b है, क्या करना, दोनों का स्क्वायर करना, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर दोनों का सम करना और स्क्वायर रूट लेना। क्या करना, जो कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना, सम लेना, स्क्वायर रूट लेना। ठीक है, और इससे क्या करना कि दोनों तरफ डिवाइड मार देना। ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना, या लिख देना डिवाइड बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a sin x प्लस b cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब क्या करो, इसे अलग अलग डिवाइड मार दो, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बराबर c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इन दोनों को, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके सम करोगे तो क्या आ रहा है, 1 आ जाएगा। देख लो, इन दोनों को स्क्वायर करो और सम करो, इनका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस रूट लगा हुआ है तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचा, a स्क्वायर और a प्लस b स्क्वायर। खुशखबरी क्या है, कट जाएगा, बचा क्या, 1। यानी इन दोनों का स्क्वायर करके सम किया गया तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दो चीज़ों का स्क्वायर करके और उसका सम किया जाए और चीज़ें 1 आ रहा हो, इसका मतलब कि एक साइन थीटा रहा होगा तो एक कॉस थीटा रहा होगा, है कि नहीं। अगर x साइन थीटा रहा होगा तो y क्या रहा होगा, कॉस थीटा। अगर x कॉस थीटा रहा होगा तो y क्या रहा होगा, अगर x कॉस थीटा रहा होगा तो y क्या रहा होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो अगर इसे हम साइन थीटा कह दें, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर इसे हम साइन थीटा कह दें तो इसे क्या बोलोगे, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, सर इसे मजबूरी है कि कॉस थीटा बोलेंगे। अगर इसे हम कॉस थीटा बोले हुए होते तो इसे क्या बोलते हैं, साइन थीटा, है कि नहीं। बोला हाँ सर। चलिए, तो यहां से थीटा क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, तो सर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिखाया ना निकालने के लिए ऐसे, बोलो है ना। जब ऐसे कभी भविष्य में लिखा हो कि साइन एक्स बराबर 1/5, तो एक्स क्या निकालते हैं, एक्स बराबर साइन, इधर इन्वर्स लगा दीजिए और 1/5 इसमें लिख दीजिए। तो उसी तरह से लिख दिया गया यहाँ पे भी। थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इन्वर्स ए अपॉन दिस। अगर यहाँ से थीटा निकालते तो क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस इन्वर्स, बोलो बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बोला हाँ सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम लोग साइन थीटा कहें और इसे कॉस थीटा कहें, पटक दिया जाए। यहां से ध्यान देना, क्या है, इसे क्या बोलेंगे, साइन थीटा इंटू ए साइन एक्स प्लस इसे क्या बोले, कॉस थीटा और इंटू कॉस एक्स बराबर सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बोला ठीक है सर। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो इसे क्या लिख दोगे, कॉस एक्स माइनस थीटा बराबर सी अपॉन दिस। ठीक है, लेकिन ए भी किसी ना किसी एंगल पे वैल्यू दे रहा होगा। जैसे कॉस एक्स बराबर अगर 1/2 होता था तो इसे हम लोग क्या लिखते थे, कॉस एक्स बराबर कॉस π/3, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा टाइप की चीजें बनाते थे, है कि नहीं। लेकिन ये कौन से एंगल पे दे रहा है पता नहीं, तो क्या मान लेते हैं कि मान लीजिए अल्फा पे दे रहा है, इसे लिख दिया कॉस अल्फा। ठीक है, क्या किया यहां पे हम लोगों ने कि सर अल्फा बराबर लेट क्या किया कि कॉस अल्फा बराबर सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा। मतलब कि अल्फा क्या निकल जाएगा यहां से, कॉस इनवर्स सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकलेगा या नहीं निकलेगा, बोला निकल जाएगा सर। ठीक है, तो यहां से माहौल क्या आ गया मेरे दोस्त, कॉस एक्स माइनस थीटा बराबर कॉस अल्फा। तो यहां से एक्स माइनस थीटा क्या निकल जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, चाहिए क्या x, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और माइनस थीटा इधर जाएगा तो प्लस थीटा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब अल्फा और थीटा के जगह पे रख दो वैल्यू। अल्फा क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस लिखिए या तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस लिखिए, जो आपकी मर्जी करें। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, कॉस इनवर्स ऑफ सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस थीटा। थीटा के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, इन दोनों में कोई एक लिख दो। क्या लिख दूं बोलो, चलो साइन इनवर्स ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ए रहा आंसर। यानी कि जब ऐसा फॉर्म में इक्वेशंस लिखी गई हो तो उसे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कि इनके जो कॉफिशिएंट हैं, स्टार्ट कैसे करना है कि सर इनका जो कॉफिशिएंट है उसको स्क्वायर करिए, सम करिए, स्क्वायर रूट लीजिए और उससे क्या करिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बाकी आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करिए, आप हो जाएंगे आंसर तक। बोलो चीज़ें समझ में आई है ना, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में टाइप नंबर 2 के ऊपर। तो ये रहा है आपका
सवाल है स्क्रीन पे, सोल्व द टी इक्वेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहला सवाल कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो अभी आपने क्या समझा कि सर जो इसका कॉफिशिएंट है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है कॉफिशिएंट, तो इनका स्क्वायर करिए और सम लीजिए और स्क्वायर रूट लगाइए, तो क्या आ गया √2। और √2 से क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। क्या करना है, √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स बराबर 1। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे तो ऐसा वैल्यू है ना 1/√2 जिस पे आपकी वैल्यू भी पता है, नहीं तो इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर करिए इसको और इसको स्क्वायर करिए, तो सम क्या आएगा 1 आएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और इसका स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1। ठीक है, तो अगर इसे साइन थीटा कहेंगे तो इसे क्या बोलेंगे कॉस थीटा। लेकिन साइन थीटा कब कहते हैं, जब पता नहीं रहता कि किस एंगल पे दे रहा है वैल्यू, तब थीटा मान लेते हैं। लेकिन तो पता है ना कि 1/√2 कब मिल रहा है सर, साइन π/4 पे, तो ऐसा करते हैं कि इसे लिख देते हैं साइन π/4। चलिए लिख दिया साइन π/4 इंटू ए साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा कॉस π/4। तो तुम बोलोगे सर इसे भी साइन π/4 लिख दो, लेकिन वैसा लिख दोगे मेरे दोस्त तो आप फार्मूला नहीं ना बना पाओगे। लिखने तो लिख सकते हैं आप साइन π/4, लेकिन फार्मूला नहीं बनेगा तो फिर फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा लिखने से क्या हुआ कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का, यानी इसे क्या लिख दोगे कॉस एक्स माइनस π/4 इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा बराबर 1 कब देता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी इतने जगह पे क्या होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, दैट इज एक्स माइनस π/4 बराबर 2n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4। इस माइनस π/4 को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा प्लस π/4। ठीक है, और n क्या है सर इंटीजर है, तो ये रहा फाइनल आंसर। तो ऐसे टी इक्वेशन को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज किया जाए और इसे लिखा जाए। चलिए उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा इसे। तो अब क्या करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो सवाल लिखे गए हैं उसे एक जगह पे लिखिए और इन सभी सवालों को बारी बारी से ट्राई करिए सोल्व करने की। ठीक है, देन उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार वीडियो को पॉज किया जाए और इन सभी सवालों को लिखा जाए, देन इसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इन सभी सवालों को बारी बारी से जरूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई ट्राई किए हो, हाँ या ना, बोलो। चलिए तो अब हम इन सभी सवालों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं और आप अपना आंसर मिलाते चले जाइएगा। क्या है √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका रेंज चेक करो। सर इसका कॉफिशिएंट √3, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो सर 1, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा √4 जो निकल जाएगा वैल्यू 2, यानी कि -2 से +2, यानी रेंज के अंदर का वैल्यू है, यानी इसका बराबरी कर सकता है, मतलब इसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि सर 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। बोलो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। चलिए 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ,
अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 इंटू कॉस एक्स बराबर 1/2। ठीक है, बोला ठीक है सर। इसे क्या लिख दें, कॉस में लिखें या साइन में, बोलो। यहाँ भी देखोगे तो इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर करके सम करोगे तो चीज़ें 1 आ रही होगी, है कि नहीं। तो एक को साइन थीटा कहोगे तो दूसरे को कॉस थीटा कहोगे, लेकिन ये ऐसा वैल्यू लिखे गए हैं जिसपे आपको पता है एंगल की किस एंगल पे वैल्यू देता है कि नहीं। बोलो इसे कॉस में लिखें या साइन में। अगर इसे कॉस में लिखोगे तो कितना लिखोगे सर, कॉस π/6 दैट इज कॉस 30 डिग्री पे वैल्यू क्या देता है, √3/2। और ये साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, अब इसे साइन में लिखना पड़ेगा तो साइन π/6 साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 और इंटू कॉस एक्स बराबर 1/2। माहौल क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, मतलब फॉर्मूला कहां चला गया, साइन ए प्लस बी। क्या लिखोगे इसे, साइन ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस π/6 इज इक्वल टू 1/2। इसे क्या लिख दो, साइन π/6। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, फॉर्मूला क्या कहता है, बोलो, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। तो इसे क्या लिखोगे, एक्स प्लस π/6 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या है, π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से x निकाल लो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा दैट इज π/6 और ये प्लस π/6 से इधर आके घट जाएगा -π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ए रहा आंसर। ठीक है, बोला ठीक है सर। और अगर कुछ बच्चे ऐसे किए होंगे यहाँ से, इसे क्या लिख दिया होगा, कॉस में दैट इज नहीं साइन में, तो साइन में क्या लिखेंगे, साइन π/3 साइन 60 डिग्री पे वैल्यू क्या मिलेगा, √3/2 और इसे साइन एक्स रखे होंगे और प्लस इसे क्या लिख दिए होंगे, कॉस π/3 दैट इज कॉस 60 डिग्री पे वैल्यू 1/2 और इंटू कॉस एक्स बराबर ये 1/2 एज इट इज लिखा। तो माहौल किसका बन गया, कॉस एक्स माइनस π/3 का। ठीक है, बराबर 1/2 कब देगा, तो कॉस π/3 पे दैट इज कॉस 60 डिग्री पे। तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, फॉर्मूला क्या कहता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस π/3 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक्स क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, 2n पाई प्लस माइनस π/3 और ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस π/3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ए रहा आंसर। ठीक है, जहाँ आंसर कुछ इस प्रकार से आया, यहाँ कुछ इस प्रकार से। क्यों ऐसा आया, क्योंकि हमने मैनिपुलेशंस डिफरेंट किया तो आंसर डिफरेंट फॉर्म में आए, बट दोनों आंसर सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल दैट इज 3rd नंबर की तरफ। सबसे पहले चेक करिए क्या इसके रेंज के अंदर का वैल्यू है। तो इसका रेंज क्या आएगा, -√2 से +√2 और इधर क्या है 3/2 दैट इज 1.5। √2 मतलब 1.414, इसका मतलब क्या है 1.414, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू 1.4 और ये बोल रहा है कि 1.5 को बराबरी करो, तो नहीं ना हो सकता। यानी 3/2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू -√2 से +√2 के बीच में नहीं है, यानी इसका रेंज के अंदर नहीं है, मतलब कि इट हैज नो सॉल्यूशन।
मतलब कि x बिलोंग्स टू 5। अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा होता तो क्या बोलते हम लोग, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल पे। चलिए बढ़िया सवाल है भाई। क्या लिखा गया यहाँ पे सर, 1 प्लस साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बराबर 3/2 इंटू साइन 2x। बोलो बनाए हो? हाँ नहीं बना? चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं इसे। 1 प्लस साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बराबर 3/2 इंटू साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 से 2 चला गया, बचा क्या मेरे दोस्त, 1 प्लस साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर इसे गौर से देखिएगा तो कुछ चमकेगा, आपको कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, थोड़ा गौर मारिएगा। अगर इसे मैं लिख दूं 1 का क्यूब प्लस साइन एक्स का क्यूब साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स का क्यूब बराबर, मतलब माहौल क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिखा हुआ है। देखो 3 इंटू 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या माहौल बन गया यहाँ पे सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है कि नहीं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि सर a प्लस दैट इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। तब ये चीजें होल्ड कर रहा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc टाइप की चीजें लिखी गई है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहां से क्या निकल गया मेरे दोस्त, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर -1, यानी कि टाइप नंबर 2 पे चला गया सवाल है कि नहीं। बोला हाँ सर। क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो आंसर इज यस, क्योंकि इसका जो रेंज है वो -√2 से +√2 और -1 -√2 से +√2 के बीच का ही वैल्यूज है कि नहीं। चलिए तो क्या करेंगे कि इनका जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर रूट लीजिए, जो आता है उसे डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो क्या आ रहा है, √2, तो √2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दीजिए और इसे अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या लिखेगा, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स बराबर 1/√2। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं साइन π/4, यहाँ लिख देंगे कॉस π/4। ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी। तो क्या लिख देंगे, कॉस एक्स माइनस π/4, और इसे क्या लिख देंगे, कॉस π/4। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से यहाँ आ जाना। तो सर एक्स माइनस π/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज π/4। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, 2n पाई प्लस माइनस π/4, और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, प्लस π/4, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये रहा आंसर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि जेईई मेंस 2021 का सवाल है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू k प्लस 1 हैज अ सोल्यूशन। क्या है ना कि k का इंटीग्रल वैल्यूज बताना है, जिसके लिए इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो। ठीक है,
क्या हो, इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो। तो के का वैल्यूज, कितने के का वैल्यूज हो सकते हैं, इंटीग्रल के का वैल्यूज, कितने के का इंटीग्रल वैल्यूज हैं जिसके लिए इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होना, इसका मतलब कि इधर जो नंबर्स लिखे गए हैं वो इसके रेंज के अंदर का वैल्यूज हो। यानी इसका रेंज क्या होगा सर, इसका रेंज -5 से +5 है, ये है ना इसका रेंज। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5, तो रेंज क्या आ जाएगा -5 से +5। समझे नहीं समझे, यानी जो इधर चीजें लिखी गई है वो इस इंटरवल में लाई करे, यानी कि k+1 जो है वो -5 से +5 के बीच में होना चाहिए। यानी k+1 क्या होना चाहिए, -5 से +5 के बीच का वैल्यूज होना चाहिए। तो k क्या हो जाएगा, a1 को इधर भेज दोगे तो -5 -1 +5 -1 यानी -6 से +4 तक। ठीक है, तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ गए हैं के का, बोलो। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के इज इक्वल टू, बोलिए क्या क्या आ जाएगा, -6 से स्टार्ट करिए, -6 -5 -4 -3 -2 1 -1 0 1 2 3 4 तक है, बोलो हाँ सर। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के इज इक्वल टू 11। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। या तो नंबर ऑफ इंटीजर निकालने की एक फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया गया था, ए से बी में अगर ए से बी इंटरवल हो और नंबर ऑफ इंटीजर पूछा जाए, नंबर ऑफ इंटीजर, तो आप क्या बताते हैं सर, b - a + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, b - a, -6 से 4 है ना, -6 से 4 इंटरवल है k का, तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k क्या हो जाता, 4 -(6 + 1) दैट इज 10 + 1 इज इक्वल टू 11। डायरेक्ट आप बता सकते थे। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 3 के तरफ। क्या है भैया टाइप नंबर 3, solution of t equation, solution of t equation by transforming sum or difference इनटू प्रोडक्ट। यानी सम और डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है, तो सर प्रोडक्ट में। तो वो कौन से फॉर्मूला होता था इसमें, बोलो। यूजिंग फॉर्मूला, कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं ट्रिगोनोमेट्री में जो सम और डिफरेंस से सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, बोलो याद है, बोलो हाँ सर, CND फार्मूला। जैसे फर्स्ट नंबर फार्मूला मैं आपसे पूछूं कि sin C + sin D, चीज़ें कहाँ पे लिखा है, सम में, इसे कन्वर्ट कहाँ कर देगा, प्रोडक्ट में। sin C + sin D क्या होता है, 2 sin C + D अपॉन 2 इंटू cos C - D अपॉन 2। ठीक है, यही होगा ना, बोला हाँ सर। सेकंड नंबर
साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या है फॉर्मूला? 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, बोला ठीक है सर। क्या कर रहा है कि सम में चीजें लिखी गई है उसे क्या कर रहा है? प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंस में लिखा गया है, क्या कर रहा है उसे? सर प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो वही चीज लिखा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को यूज करके हम लोग अब टी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। चलिए, और क्या है फॉर्मूला इसमें कि सर cos सी प्लस cos डी बराबर 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, बोला ठीक है सर। फोर्थ नंबर क्या है मेरे दोस्त? cos सी माइनस cos डी, फॉर्मूला क्या कहता है? 2 sin सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। यहां ध्यान रखना क्या होता है? डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, तीन फॉर्मूले को मदद से हम लोग अब टी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। चलिए, तो बातें करते हैं सवालों की तरफ। तो ए रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्या है? साइन एक्स प्लस साइन 5x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस साइन 4x। क्या करेंगे कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, इधर भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 यानी x प्लस 5x अपॉन 2, तो x प्लस 5x 6x अपॉन 2 करोगे तो क्या लिखा जाएगा सर? 3x इंटू कॉस, इन दोनों को घटा दो और बाई 2 करो तो x माइनस 5x माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के ही बराबर होता है, तो कॉस ऑफ माइनस 2x कॉस ऑफ 2x के ही बराबर होगा। तो लिख देता हूं कॉस 2x। बोला हाँ सर। यहां क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी करो तो 2x प्लस 4x अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 3x इंटू कॉस, इन दोनों को घटाओ बाई 2 करो तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 4x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x, लेकिन कॉस ऑफ माइनस x कॉस ऑफ x के बराबर होगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। 2 से 2 चला गया, क्या साइन 3x से भी साइन 3x को काट दें? बोला नहीं सर, ऐसा करने पे आप रूट को लॉस कर सकते हैं। तो क्या करना होगा कि इसे भी इधर बुलाइए, साइन 3x को कॉमन ले लीजिए। चलिए, तो साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 3x इंटू कॉस x बराबर 0, ऐसा किया, इसे इधर बुला लिया। अब क्या करते हैं कि साइन 3x को कॉमन ले लेते हैं। साइन 3x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? कॉस 2x माइनस कॉस x बराबर 0। ठीक है जी, बोलो है ना? बोला हाँ सर। तो क्या हो गया कि सर यहां से आप तो लिख सकते हैं ना साइन 3x बराबर 0, और यहां से क्या बोल सकते हैं? cos 2x माइनस cos x बराबर 0। ठीक है, यहां से क्या लगा दीजिए? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। cos c माइनस cos d क्या कहता है? 2 साइन c प्लस d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, तो 2x प्लस x 3x अपॉन 2 करोगे तो 3x अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, इसमें से इसको घटाओ तो x माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन 2, तो माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसका माइनस बाहर खींच लो तो क्या आ जाएगा? माइनस 2
साइन 3x अपॉन 2 इंटू साइन x बाई 2 बराबर 0। तो क्या बचा, इस -2 को इधर भेज दो, तो साइन 3x अपॉन 2 इंटू साइन x बाई 2 बराबर 0। तो यहाँ से साइन 3x बराबर 0 है, तो 3x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। 0 कब देता है, तो पाई के मल्टीपल पे, दैट इज 3x बराबर n पाई। तो x बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से, सर x बराबर n पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से एक सोल्यूशन निकला। ठीक है, इधर क्या है भैया, तो सर एक बार क्या करिए ना कि साइन 3x अपॉन 2 बराबर 0 करिए, और एक बार क्या करिए कि साइन x बाई 2 बराबर 0 करिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3x बाई 2 बराबर n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2n पाई अपॉन a3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से x बाई 2 बराबर क्या लिखोगे, सर n पाई। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो आंसर क्या क्या आ गया, बोलो, x बराबर n पाई बाई 3, x बराबर 2n पाई बाई 3, x बराबर 2n पाई। ठीक है, x बराबर क्या क्या हो गया, इन तीनों को एक जगह पे लिख देना, क्या है, n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3 और 2n पाई। ठीक है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए इन तीनों को, ठीक है, अगर इन तीनों को गौर से देखा जाए तो यहां पे क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी यहाँ पे जो भी x का वैल्यूज मिलेगा, जैसे अगर 0 पटक दिया n का वैल्यू तो 0 मिला, फिर उसके बाद अगर 1 पटकेंगे तो 2 पाई, -1 पटकेंगे तो -2 पाई, यानी हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 0, फिर +-2 पाई, +-4 पाई, +-6 पाई, +-8 पाई, इस टाइप के वैल्यूज मिलेंगे x का। ठीक है, यहाँ पे कैसा मिलेगा, जैसे 0 पटक दिया तो 0 मिलेगा, जो कि यहाँ भी मिला था, है कि नहीं। अगर 1 पटकेंगे तो 2 पाई बाई 3, 2 पटकेंगे तो 4 पाई बाई 3, 3 पटकेंगे तो क्या मिलेगा, सर 3 जब n के जगह पे रख देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 पाई। यहाँ भी 2 पाई मिला था, 0 मिला, 2 पाई मिला, जो कि इसके अंदर है। ठीक है, अगर जब 6 पटक देंगे इसमें तो 6 को 3 2 बार में काट देगा, 2 इंटू 2 4 पाई, यानी यहाँ पे 4 पाई भी मिल गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये भी दे सकता है, यानी जितने सॉल्यूशन इसके पास है वो सभी के सभी सॉल्यूशन इसके पास भी है, यानी इन दोनों का यूनियन करूं तो केवल इसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, यानी जितने x का वैल्यू जिसके पास है वो सभी के सभी इसके पास है, और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा क्या है, जैसे 2 पाई बाई 3 एक्स्ट्रा था, 4 पाई बाई 2n पाई, यहां ध्यान देना 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्या क्या बनेगा, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3। लेकिन जब 6 पाई बाई 3 बनेगा 3 का मल्टीपल, तो 3 उसे काट देगा, बना देगा पाई का मल्टीपल, है कि नहीं, नीचे 3 नहीं बचेगा। तो जब जब इवन ऐसा रहेगा कि 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 14 पाई, जो 3 से नहीं कटेगा तो वह ऐसा ला बचेगा, यानी कि 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, ऐसा चीज एक्स्ट्रा बचेंगे इसके पास। ठीक है, यहां क्या है कि सर n पाई बाई 3, ठीक है, यहां पे कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं, जैसे 1 डाला तो पाई बाई 3, लेकिन इसके पास पाई बाई 3 नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर जब भी बनेगा तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा, इसके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी बनेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी बनेगा। जैसे अगर 2 डाल दिया तो 2 पाई बाई 3,
जो कि उसके पास भी सोल्यूशन है 2π/3, है कि नहीं। लेकिन इसके पास π/3 भी है, 5π/3 भी है। जब n का वैल्यू 5 डाल दिया तो 5π/3, जो कि इसके पास नहीं है कि नहीं। यानी उसके पास जो सोल्यूशन है वो इसके पास भी है। जैसे अगर 6 डाल देंगे तो क्या बनेगा, 6 डाल दिया तो 2π/3, यानी इसके पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी है। n का वैल्यू 0 पटक दिया तो 0 मिल गया, 6 पटक दिया तो 2π मिल गया, -6 पटक देंगे तो -2π मिल जाएगा। फिर अगर 12 पटक दिया तो 4π मिल जाएगा। यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी है इसके पास, है या नहीं है। यानी इसके पास जो सोल्यूशन है वो सभी के सभी सोल्यूशन इसके पास भी है। मतलब कि इन तीनों का यूनियन अगर किया जाए तो क्या बनेगा, n π/3। तो आंसर में तीनों को ना लिखकर आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर इसे हम बोल दूं आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3, तो फाइनल आंसर में अगर इन तीनों का अगर यूनियन किया जाए तो क्या बनता है सर, 1 बनता है। दैट इज 1 क्या है, तो x = n π/3, जिसमें सभी सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि JEE Mains 2019 का सवाल है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन sin x - sin 2x + sin 3x = 0 इन इंटरवल 0 से π/2 ओपन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसके पास से बताना है आपको। तो एक बार तो क्या करिए ना, वीडियो को पॉज करिए और इन्हें खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या sin x - sin 2x + sin 3x, अगर इसमें sin c - sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या बात बनता है, क्या होगा। sin c - sin d का फॉर्मूला 2 cos c + d/2, यानी इन दोनों को जोड़ो /2 करो तो x + 2x 3x/2, यानी कि 2 cos 3x/2 इंटू साइन x - 2x/2, यानी कि साइन -x/2, और यहाँ है प्लस साइन 3x, यानी कोई बात नहीं बनेगा सर, कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा हाँ, ऐसा कर लीजिए कि इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तब कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको। बोलो हाँ या ना। साइन सी प्लस साइन डी क्या लिखोगे, 2 साइन सी प्लस d/2 x + 3x/2 4x/2 दैट इज 2x। ठीक है, इंटू कॉस, इन दोनों को घटाओ तो 2x/2 दैट इज x, और माइनस साइन 2x = 0। कॉमन क्या है सर, साइन 2x कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए। साइन 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 cos x - 1 = 0। तो यहां से क्या हो गया, साइन 2x = 0 और cos x बराबर क्या लिख सकते हो यहां से, जब इसे 0 के बराबर करोगे तो cos x = 1/2। अब सॉल्यूशन बताना है 0 से π/2 में, तो इतना तो आप ऐसा ही सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यूज डाले x का 0 से π/2 के बीच का, की वैल्यू 0 दे दें। अगर x के जगह पे हम लोग 0 पटक दें, 0 पे क्लोज लगा हुआ है ना, मतलब 0 को लेना है। अगर 0 पटक देंगे इसके पास तो 0 दे देगा, यानी यहाँ से x बराबर आप 0 बोल सकते हो। अगर π/2 पटक दें x के जगह पे, 2 × π/2 पाई, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन π/2 को लेना मत, क्योंकि इसके पास ओपन लगा हुआ है। तो यहाँ से एक ही x का वैल्यूज मिलेगा इस इंटरवल के अंदर जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि x = 0 ही निकलेगा यहाँ से। अब यहाँ बताओ 0 से π/2 में x के कौन सा ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पे रखने पे इसका वैल्यू 1/2 बन जाए। तो सर π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 वैल्यू 1 देता है। तो 0 से π/2 में एक ही x का वैल्यूज है, दैट इज π/3, जो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज निकले, कौन कौन सर, 0
और पाई बाई 3, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया मेरे दोस्त, हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन। क्या करिए ना, आपकी वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए इसे सॉल्व करने की जल्दी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई ट्राई किए हो, हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए तो समझते हैं। क्या करेंगे इसमें कि सर साइन 6x अपॉन साइन x इज इक्वल टू 8 cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x। अगर ए साइन एक्स को क्रॉस कर दूं तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इस 8 से 2 ले लेगा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो बना लेगा साइन 2x का, और साइन 2x का कॉस 2x इंतजार कर रहा है, वो दोनों मिलकर फिर से अगेन फार्मूला बना लेगा, है कि नहीं। तो कुछ मामला दिखाई दे रहा है, यानी इसे क्रॉस कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू साइन एक्स इंटू ए कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x। ठीक है, बोला हाँ सर। और अगर इस 4 को तुम क्या करो ना कि 4 इंटू 2 लिख दो, ठीक है, तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बना लेगा, साइन 2x। लेकिन ध्यान देना, इस साइन एक्स नीचे था, दैट इज डिनोमिनेटर में, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चला गया न्यूमरेटर में। तो जब भविष्य में साइन एक्स बराबर 0 लेना हो, आगे अगर सॉल्यूशन में आ जाए साइन एक्स बराबर 0, तो इसे अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि जब साइन एक्स बराबर 0 होगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी, है कि नहीं, यानी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब कि x बराबर पाई नहीं होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल टू n पाई, दैट इज पाई का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, समझ गए बातें, बोला हाँ सर। तो ये क्या हो गया, साइन 6x बराबर 4, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिखेंगे साइन 2x, और इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x। और फिर से इस 4 को क्या लिखो ना, 2 इंटू 2 लिख दो, 2 इंटू 2 लिख दो, तब ये 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x क्या बना लेगा, साइन 4x। तो क्या हो गया, साइन 6x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 4x। ठीक है, फिर से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 4x, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 4x, दैट इज साइन 8x। ठीक है, तो क्या हो गया सर, साइन 6x बराबर साइन 8x। इसे इधर बुला लो, तो क्या लिखोगे सर, साइन 8x माइनस साइन 6x बराबर 0, यही हुआ ना, इसे इधर बुलाया, लिखा इधर। ठीक है, तो साइन 8x माइनस साइन 6x बराबर 0। अब यहां से क्या करो कि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लिखेंगे उसे सर, 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, घटाओ तो क्या हो जाएगा, 8x में से 6x चला गया तो बचा क्या 2x, और 2x अपॉन 2 करेंगे
तो एक्स आ जाएगा, है कि नहीं? बोला हाँ सर। इनटू कॉस, उन दोनों को जोड़ो और डिवाइड 2 करो तो 8x प्लस 6x 14x अपॉन 2 करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, क्या लिखोगे? साइन एक्स बराबर 0, कॉस 7x बराबर 0। लेकिन वहाँ पे क्या बोला है कि साइन एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो यहाँ से जब ये 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा 0 के बराबर होगा केवल? तो सर कॉस 7x बराबर 0 होगा केवल। तो 7x बराबर क्या निकल जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, बोलो है ना? बोला हाँ सर। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 14। 7 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 14 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ए रहा आंसर। ठीक है, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिएगा क्या है टाइप नंबर 4? सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब क्या है कि प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? सर सम और डिफरेंस में। वो कौन से फॉर्मूले हैं? ध्यान दीजिएगा। यूजिंग फॉर्मूला फर्स्ट 2 sin a इंटू कॉस बी। फॉर्मूला क्या कहता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या किया? चीज़ें प्रोडक्ट में लिखी गई थी, उसे कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया? समेशन में। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर 2 cos a इंटू कॉस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी। फॉर्मूला क्या कहता है? cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए थर्ड नंबर 2 sin a इंटू साइन बी। 2 sin a इंटू साइन बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो यह चीज लिखा गया कि सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है, चीजें प्रोडक्ट में लिखा गया है उसे सम में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ चीजें प्रोडक्ट में लिखा गया उसे डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को यूज करके हम लोग अब टी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसे लिख लीजिए, देन उसके बाद ये रहा टाइप नंबर 4 का सवाल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन। एक बार तो इसे आप खुद ट्राई कर सकते हो और बना भी सकते हो इसे। फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। क्या है ना कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन। साइन 5x इंटू कॉस 3x बराबर साइन 6x इंटू कॉस 2x। क्या करेंगे सर? 2 साइन ए इंटू कॉस बी टाइप की चीजें दिखाई देगा कब? जब इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तब। ठीक है, चलिए तो पहले तो इसे लिखिए एक बार कि साइन 5x इंटू कॉस 3x बराबर साइन 6x इंटू कॉस 2x। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से हुआ क्या कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं इसमें। यहाँ भी 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला क्या कहेगा? साइन ए प्लस बी दैट इज 3x प्लस
5x, ये है ना 5x प्लस 3x 8x प्लस साइन a माइनस बी क्या जाएगा साइन 2x, 5x में से 3x चला जाएगा तो साइन 2x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी 6x प्लस 2x 8x प्लस साइन a माइनस बी क्या बचा साइन 4x। खुशखबरी क्या है कि इसे काट सकते हो आप, ठीक है। बोला हाँ सर। बचा क्या साइन 2x बराबर साइन 4x। चलिए इसे सोल्व किया जाए। क्या लिख दोगे साइन 4x माइनस साइन 2x बराबर 0। इसे उधर लेके चला गया, लिख दिया इधर, ठीक है। बोला ठीक है सर। साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लिखेंगे इसे 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, तो 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 मतलब 3x इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, तो 4x माइनस 2x अपॉन 2 करेंगे तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे यहाँ से सर cos 3x बराबर 0 और साइन x बराबर 0, ठीक है। तो cos थीटा बराबर 0 कब होता है जब थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। तो 3x बराबर क्या होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 दैट इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और साइन थीटा बराबर 0 कब जब थीटा पाई का मल्टीपल हो, मतलब x बराबर क्या लिखेंगे n पाई। ध्यान देना n क्या है इंटीजर। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 6 और n क्या है इंटीजर है सर। और यहाँ से क्या है x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ए रहा आंसर। हालांकि ये सवाल हम लोग यहाँ से पिछले लेक्चर में किया था, है कि नहीं, जिसको दो तरीके से किए थे कि साइन 4x को 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख दीजिए। तो अगर आप डिफरेंट मैनिपुलेशंस करेंगे तो आंसर डिफरेंट फॉर्म में आएंगे, लेकिन वो दोनों आंसर सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जो x का वैल्यू जहाँ से आएगा वही x का वैल्यू जो वहाँ से भी आएंगे, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। चलिए उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज दैट इज लेक्चर नंबर 3 का, ठीक है। जेईई मेंस 2016 का सवाल है क्या इफ 0 से 2 पाई, ध्यान देना 2 पाई पे ओपन है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0 इज। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, ठीक है, क्या होगा। हालांकि ऐसा सवाल हम लोगों ने किया था और उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। तो एक बार जरूर ट्राई करना इसे बनाने को। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, जिसमें टाइप नंबर 1 देखा, टाइप नंबर 2 देखा, टाइप नंबर 3 देखा, टाइप नंबर 4 देखा आज के लेक्चर में, है कि नहीं। और आगे के जो 3 टाइप है टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसे लिख लीजिए इस सवाल को और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज की क्लास को यहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।